नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की देख लीजिए, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार काफी हाई प्रोफाइल लड़ाई। कन्हैया कुमार ने बड़ी बातें, और देखिए विद्या भाई, ये तो कुछ कई जगहों पर मारपीट तक भी हो गई जी, हमला हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगा। और ये वो सीट है जहां पर आप देखेंगे कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर कन्हैया कुमार को जानबूझकर उतारा गया था ताकि वो मनोज तिवारी को टिकट दे सके। और मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार बीजेपी ने एकमात्र उम्मीदवार को अगर दिल्ली में उतारा तो मनोज तिवारी को उतारा था। नई दिल्ली सीट का हाल आपको बता देते हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खटाखट जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, वो किसे जिता रहे हैं, वो किसे हरा रहे हैं, कौन आगे अभी नजर आ रहा है, कौन पीछे नजर आ रहा है, एक एक सीट का एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। आपके लोकसभा क्षेत्र का भी दिखाएंगे और उस लोकसभा क्षेत्र का भी दिखाएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की बारी कर लेते हैं। दिल्ली में तीसरी बार मोदी का मैजिक चल गया है। हमारा सर्वे बता रहा है कि दिल्ली में तीसरी बार स्थिति पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में, यानी क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हो रही है। तो जो बड़े बड़े दावे किए गए, गठबंधन भी एक बन गया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे से सिर फुटबॉल करने के बावजूद साथ आ गए। केजरीवाल जेल से भी बाहर चले आए, आज हालांकि सरेंडर करने जा रहे हैं। किसी चीज का कोई असर नहीं है। इमोशनल कार्ड चला था अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने अपने माता पिताजी को लेकर भी इमोशनल कार्ड चला था। जेल में अरविंद केजरीवाल गए थे, उसको लेकर इमोशनल कार्ड चला था, लेकिन वो सारे पैतरे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको दिल्ली की एक एक सीट का हिसाब किताब बताते हैं, कौन सी सीट कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं तब हैं जब बीजेपी ने 6 अपने उम्मीदवार बदल दिए थे इस बार। तो चलिए देखिए, चांदनी चौक में प्रवीण खंडेलवाल आगे हैं, यानी ये जीत सकते हैं। जयप्रकाश अग्रवाल बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी ने इनको उतारा था, लेकिन नतीजा इनके पक्ष में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी चांदनी चौक से हार की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की देख लीजिए, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार काफी हाई प्रोफाइल लड़ाई। कन्हैया कुमार ने बड़ी बातें, और देखिए विद्या भाई, ये तो कुछ कई जगहों पर मारपीट तक भी हो गई जी, हमला हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगा। और ये वो सीट है जहां पर आप देखेंगे कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर कन्हैया कुमार को जानबूझकर उतारा गया था ताकि वो मनोज तिवारी को टिकट दे सके। और मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार बीजेपी ने एकमात्र उम्मीदवार को अगर दिल्ली में उतारा तो मनोज तिवारी को उतारा था। नई दिल्ली सीट का हाल आपको बता देते हैं। बासुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी जीत रही हैं, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। और उनके सामने सोमनाथ भारती, जिन्होंने कहा कि हम अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो अपना सर मुंडवा लेंगे। अब देखिए कोई समर्थक कहीं उस तरह लेकर ना पहुंच जाए, उस दिन के लीजिए मुंडवा ही लीजिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली देखिए, यहां से उदित राज हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र चंदोलिया ये चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं नवभारत के एग्जिट पोल में। अगली सीट वेस्ट दिल्ली, यहां पर कमलजीत सहरावत बीजेपी की पहली बार मैदान में उतरी हैं और जीतती भी नजर आ रही हैं। और उनके सामने देखिए, अब साउथ दिल्ली आपको लेकर चलते हैं। रणवीर सिंह बिधुड़ी बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा था, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की 7 की 7 सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हमारी सहयोगी रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, जबकि बहुत सारे फैक्टर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल ने चला, लेकिन क्या यह सब फेल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल जिस तरह के दिखाए जा रहे हैं, अगर नतीजा इस तरह से आता है तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रयोग फेल नजर आ रहे हैं। आम जनता को बेवकूफ ना समझे, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता वोट करती है। और वही आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी को गाली देकर उनके वोट बैंक को लेकर दिल्ली में सरकार चला रही है, और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अपने सीटों को बढ़ाने के लिए आम आदमी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। जनता इस बात को समझती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी, जो हमेशा कहा जाता है कि जीत के लिए हर फार्मूला बीजेपी के पास पहले से मौजूद होता है। बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे थे उसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि सांसदों के प्रति नाराजगी थी। यही वजह है कि 6 जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट बीजेपी ने काट दिए। ये दम भी बीजेपी दिखा पाती है। कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी भी बड़ी बात करें कि ये दम बीजेपी दिखा पाती है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात कि आप पंजाब में एक दूसरे से सिर फुटबॉल, पंजाब में क्यों कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक दूसरे से सिर फुटबॉल, दिल्ली कांग्रेस की पूरी
पूरी यूनिट खिलाफ थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना किया जाए। शायद ये मैसेज जनता तक पहुंचा है, इसलिए जनता ने कहा कि भाई भले आपका झाड़ू चुनाव चिन्ह है, लेकिन झाड़ू हम चला देते हैं। जी, झाड़ू बिल्कुल। इस गठबंधन पर चला के साफ और बीजेपी को पूरा क्लीन स्वीप। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव